वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये अगली बोर्ड में जो अभी 2021 वाली होने वाली है उसमें 7 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, जिसमें 5 मार्क्स का 1 सम्स रहेगा और 1 मार्क्स के 2 सम्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो 1 to 5 सम्स जो है 1 to 3 वो 1 मार्क्स में सिंपल फिगर दिया रहेगा और पूछेगा। इन हाइट एंड डिस्टेंस को करने के लिए दो बातों का ध्यान रखें, या तो ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला जो होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हिंदी मीडियम। जब ऊपर से कोई देखने वाला नीचे की ओर देखेगा तो जो एंगल बनेगी वो बनेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी इसको अवनमन, हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। बस इन्हीं दो टॉपिक से सम सॉल्व होगा। फर्स्ट सम जो कहता है ABC ट्रायंगल है और जिसमें कोई सर्कस आर्टिस्ट वो एक 20 मीटर लॉन्ग रॉप पे वो वॉकिंग करता है। तो ये पोल AB है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, जो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पे बंधी हुई है। ये दो टॉपिक्स इसमें है। सम से एक बार पढ़ लें। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। और फिगर गिवन है तो इसमें let the height of pole AB इक्वल्स टू h मीटर हमने लेट किया, यानी खंभे की ऊंचाई। हिंदी में क्या लिखेंगे? खंभे की ऊंचाई हो गई। लेंथ ऑफ रॉप, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे साथ कर सकते हैं। लेंथ ऑफ रॉप वो हो गया AC इक्वल्स टू 20 मीटर। रस्सी की लंबाई इस तरह से आप लिख सकते हैं। एंगल ACB उन्नयन कोण है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है, इसलिए वो एंगल ABCB मेंशन करना पड़ेगा, राइट। अब आप लिखें इन ट्रायंगल ABC। हाँ, आप हिंदी में केवल में यहाँ लिख दें, हो गया हिंदी मीडियम। अब इसमें AB का रिलेशन है और AC गिवन है। AB बाई ये तो परपेंडिकुलर है P/H, यानी क्या हो गया ये साइन C। AB जो है वो 20 मीटर है, वो H है, AC 20 मीटर है और साइन 30 डिग्री होगा। तो H/20 इक्वल्स टू 1/2 साइन 30 का वैल्यू 2H बाई क्रॉस करेंगे 20 मीटर। H इक्वल्स टू 20/2 मीटर यानी कि 10 मीटर आंसर है। 10 मीटर आंसर। हाइट ऑफ पोल फाइनली लास्ट में जरूर लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, खंबे की ऊंचाई वो है 10 मीटर। आंसर आ गया। सेकेंड सम्स को एक बार पढ़ें। सेकेंड सम में कहता है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म and the broken part bend to the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। कि कोई पेड़ है, आंधी के कारण वो टूटती है, उसका जो चोटी है ऊपर का टॉप वो ग्राउंड पे टच करता है, बट जहाँ से टूटती है वो उसमें अटैच है, अलग नहीं हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन 8 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो पेड़ की टोटल हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखें सम नंबर सेकेंड, पेड़ ये हो गया आपका टॉल ट्री और
ये ट्री जो है वो इस जगह से ब्रेक हुआ, टूटा आंधी के कारण, और ये टॉप जो है यहाँ पे टच कर गया। ये जो टच किया तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। ए बी आपका ट्री है जो सी पे टच किया, डी पॉइंट से टूटा है, ब्रोकन पॉइंट एट डी। अब इस फिगर में जो है वो आप इसमें लिखेंगे गिवन में। लेट क्या है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री यानी ए बी। अब ये हो गया पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऐसा हिंदी मीडियम लिख दें, हो गया। ब्रोकन पॉइंट एट डी, तो हाइट हो जाएगी ये, इसकी हाइट, टूटने की हाइट जो होगी वो हो जाएगी बी डी, और ग्राउंड पे टचिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा एंगल डी सी बी 30 डिग्री बनाते हुए। तो टूटे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे टूटे भाग की ऊंचाई, टूटे भाग की ऊंचाई, हो गया ये। अब ये हो जाएगा ये बी सी इक्वल्स टू 8 मीटर, साथ में लिख दें एंगल डी बी सी वो 90 डिग्री राइट एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। पहले हम ये पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, बी डी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टोटल हाइट जो है ट्री की, टोटल हाइट वो ए बी इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। सी डी भी तो पेड़ ही है, ये भी तो ट्री ही है, तो दोनों पार्ट निकाल करके प्लस कर दें। तो लिखे इन ट्राइंगल बी डी बी सी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे में लगा दें। अब हो जाएगा ये बी डी ऊपर रखें और बी सी नीचे रखें, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है P बाई बी यानी tan थीटा यानी tan C। तो बी डी बाई में 8 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो बी डी जो है वो तो बी डी ही रहेगा, और 8 इक्वल्स टू tan 30 1/√3, तो बी डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8/√3। आप यहीं पे इसे छोड़ दें। अब अगेन पुनः हिंदी में लिख दें, पुनः इन ट्राइंगल डी सी बी में ये और इसका रिलेशन कर दें, यानी कि बी सी अपॉन में सी डी, तो बी बाई एच यानी कि कॉस सी। तो बी सी जो है वो 8 है, सी डी तो फाइंड आउट करना है, तो कॉस 30 डिग्री 8 अपॉन सी डी इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री √3/2 होगा, √3/2। कॉस 30 साइन 60 होता है, तो √3 सी डी इक्वल्स टू 16, सी डी इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। अब इसी जगह पे आप टोटल हाइट लिख लीजिए, टोटल हाइट पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई वो हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। बी डी अपना कितना फाइंड आउट हुआ 8/√3 है, और ये हो गए आपके कितने 16/√3 मीटर। √3 एलसीएम ले लें, 8 + 16 मीटर 24/√3। अब रेशनलाइज करें, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो 24√3 को मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो ये 3 होगा, यानी 8√3 इसका आंसर होगा टोटल पेड़ की हाइट। इसमें ये भी पूछ सकता है, आपको 1 मार्क्स में प्री बोर्ड में पूछा था कि यहाँ ये टूटने की जो हाइट है, हाइट ऑफ ब्रोकन पॉइंट, तो बी डी केवल फाइंड आउट करना था उसमें, वो 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का नहीं, ये 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखें कि इसमें इस तरह से हमें करना है। दोनों ये पेड़ जो टूटा है ऊपर का पार्ट, ये जो टच किया है ये भी पेड़ ही है, ये भी हाइट ऑफ ट्री ही आएगा, ये भी हाइट, दोनों इंक्लूड होकर के टोटल हाइट ऑफ ट्री आ गया। अब थर्ड सम में कहता है कि कोई कंस्ट्रक्शन, थर्ड सम्स को एक बार पढ़ लें कि
अ कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। हैं, बच्चों के फिसलने वाली जो होती है फिसल पट्टी स्लाइड, वो चिल्ड्रेन को बनाने हैं पार्क में। तो चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर से जो छोटा है उसके लिए 1.5 मीटर की हाइट है, 1.5 मीटर की हाइट है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जबकि जो बच्चे 5 ईयर से एबव हैं उनके लिए हाइट 3 मीटर कर दिया, मगर एंगल उसका स्लोप जो है वो शार्प कर दिया 60 डिग्री का। तो दोनों का स्लाइडर का लेंथ क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आप ये क्या करें कि 2 स्लाइडर बनावें, एक तो 1.5 मीटर की हाइट डालें और उसको थोड़ा लंबा करें शार्प, जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे लिखें 30 डिग्री, ये हो गया 90, इसकी हाइट हो गई 1.5। अब जो छोटा बड़ा बच्चा है जो 5 ईयर से बड़ा है उसकी तो हाइट भी ज़्यादा हो गई स्लाइडर की, और वो टॉप इसका जो है स्लोप वो शार्प कर दिया ताकि ज़्यादा एक्साइटमेंट हो बड़ों बच्चों को। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये हमें AC हमें फाइंड आउट करना है और DEF, इसमें DF फाइंड आउट करना है। तो लेट कर ले, केस फर्स्ट लिख सकते हैं आप बिलो 5 ईयर्स ऐसा। तो लेट हाइट ऑफ स्लाइडर DE इक्वल्स टू 1.5 मीटर। हिंदी में लिख दें फिसल पट्टी की ऊंचाई DE बस। अब ये हो जाएगा एंगल DFE इक्वल्स टू 30 डिग्री और एंगल DEF इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल शो करना है हमें। अब ये चाहिए तो इसमें और इसमें रिलेशन रखेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF, DE बाय में DF इक्वल्स टू 10 वो P/H, तो साइन P/H में क्या साइन, ध्यान रखें साइन F। DE 1.5 आ गया, DF हमें फाइंड आउट करना है और साइन 30 डिग्री लेना है। तो ये हो जाएगा 1.5 बाय में DF इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू हाफ, बाय क्रॉस करें DF इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 मीटर यानी कि 3 मीटर। एक आंसर ये हो गया। अब आप देखें ये जो है एबव 5 ईयर्स ओल्ड के लिए यानी 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, इसको आप साफ साफ लिख लें केस सेकंड। हिंदी मीडियम में भी केस सेकंड ही लिखें। अब यहाँ पे लिखें लेट हाइट ऑफ स्लाइडर वो जो है AB है और 3 मीटर है। यहाँ रखें फिसल पट्टी की ऊंचाई हो गया हिंदी मीडियम। एंगल ACB 60 डिग्री का है, इसमें एंगल ABC 90 होगा, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, ये मेंशन कर लिया आपने। अब आइए, अब इसमें और इसमें रिलेशन सेम एज इट इज। तो AB बाय AC इक्वल्स टू साइन C, AB 3 है, AC फाइंड आउट करना है, साइन 60 डिग्री लिखेंगे, 3 बाय AC इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये होगा बाय क्रॉस करने से AC इक्वल्स टू 6। अब AC इक्वल्स टू 6/√3 यानी √3 ऊपर √3 नीचे, इसको रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये मीटर हो जाएगा, ये 6 √3 हो गया बाय 3 मीटर हो गया। इसको आप कैंसिल करें, इसका आंसर हो गया 2 √3 मीटर। ये था सम थर्ड। आइए सम नंबर 4th में देखें। 4th सम्स को एक बार पढ़ें जरूर, और आप सब NCERT की बुक सम्स बनाते टाइम हो सके तो आप सब क्वेश्चन लिख ही लें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 मीटर डिस्टेंस पे 30 डिग्री का बन रहा है। तो हाइट ऑफ टावर क्या है? अब देखें
हाइट ऑफ टावर के लिए आप क्या करेंगे, सीधे आप वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, हाँ, और यहाँ से 30 मीटर के डिस्टेंस पे 30 डिग्री का एंगल भी बनाते हुए ये पॉइंट है जो कि टॉप से 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये 30 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ये ए बी आपका है, ये सी है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये हाइट ऑफ टावर है आपका। तो लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू एच मीटर, यानी कि टावर को हिंदी में क्या टावर ही लिखा हुआ है, टावर को हिंदी में टावर ही है या इंग्लिश कुछ और है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आप लिखते हैं, हो गया, क्या लिखा हुआ है, मीनार, सॉरी, तो आप मीनार लिखे, मीनार की ऊंचाई और इतना ही लिखें। उसके बाद हो गया BC आपका हो गया ये डिस्टेंस 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB उन्नयन कोण 30 डिग्री एंगल, ये जो टावर कोई होगा वो स्ट्रेट होगा, ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ABC 90 डिग्री। अब होगा AB, इसमें रिलेशन रखते हैं और इसमें तो P/B मतलब tan थीटा, यानी tan C, AB H और BC 30 मीटर, tan 30 डिग्री, और ये आ गया आपका H/30 और इक्वल्स टू tan 30 1/√3 H इक्वल्स टू 30 मीटर, H इक्वल्स टू 30/√3 मीटर। अब क्या करेंगे, अब आप इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 30/√3 इंटू √3/√3 मीटर, ये हो गया 30/√3/√3, और √3 को प्रोडक्ट 3 होता है, क्यों, √9 का स्क्वायर √3, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये 10, ये आंसर आ गया 10/√3 मीटर, ये जो है हाइट ऑफ टावर मीनार की ऊंचाई आप मेंशन कर सकते हैं, हाइट ऑफ टावर 10/√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई ऐसे आप लिख दीजिए। ये था हमारा सम नंबर 4th, ये सब 1 नंबर में पूछा जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर देगा उसमें। अब आइए 5th से सम देखें, कहता है कि 5th सम्स को आप पढ़ लें कि कोई काइट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड से 60 मीटर पे है पतंग, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड, कुछ देर के लिए खूंटे में या ग्राउंड पे उसको टाइट रखा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग में किसी तरह का कोई ढील नहीं है, ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल वो बना रहा है, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, यानी धागे की लंबाई क्या होगी। ये पतंग है जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पे ऊपर है, और यहाँ से वो यहाँ पे टाइट ऐसे ग्राउंड पे रख दिया गया, और ये जो एंगल बना रहा है वो भी आपका 60 डिग्री का ही बना रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी। AB तो हाइट हो गई उसकी काइट की, और AC जो हो गई स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, धागे की लंबाई हो गई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट यानी कि माना हाइट ऑफ द काइट, तो वो हो जाएगा AB इक्वल्स टू 60 मीटर, पतंग की ऊंचाई। अब हो जाएगा एंगल एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो AC होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये हो जाएगा धागे की लंबाई, से इंग्लिश में लिखेंगे, धागे की लंबाई हो गया। एंगल ACB जो है वो 60 डिग्री है, और एंगल ABC हाइट जो ग्राउंड से काइट की है वो 90 डिग्री पर है। तो इन ट्रायंगल ACB में, हिंदी में लगा दीजिए, इंग्लिश वाले केवल इन लिखे, तो ये हो जाएगा आपका AB बाय में AC, यानी परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया अपना,
तो ये हो जाएगा साइन सी, यानी कि 60 मीटर बाय में ए सी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री हो गया ये। तो ये हो जाएगा 60 मीटर बाय में ए सी इक्वल्स टू साइन 60 √3/2 बाय क्रॉस करें √3 ए सी इक्वल्स टू 60 × 2 मीटर ए सी इक्वल्स टू 120 बाय √3। रेशनलाइज यहीं पे कर दें इसे, तो ये हो जाएगा 120 √3/3 √3 तो इसे कैंसिल करें, ये हो गए आपके आंसर 40 √3 मीटर। ये धागे की लंबाई हो गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थ्रेड। तो थ्रेड या स्ट्रिंग जो है वो आप फाइनली लास्ट में ज़रूर लिखें इस तरह से। ये था हमारा 5, 4 और 5 एज इट इज़। उसमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना था तो वो दे रखा था, इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना था, थ्रेड निकालना था, धागे मांझे की लंबाई। अब आइए सम नंबर 6। सम नंबर 6 में कहता है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंडिंग सम डिस्टेंस कुछ दूरी पे है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज, उसके आंखों पे बिल्डिंग के टॉप का इंक्रीज 30 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ता है, बच्चा नज़दीक जाता है, तो उसके आंखों से उसके टॉप का 60 डिग्री का एंगल होता है। तो वो बच्चा कितनी दूरी तय किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला तो काम है कि अपना बिल्डिंग खड़ी करें। ये हो गया बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है, और ये 1.2 मीटर का ये लड़का हो गया, और ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब यहाँ से वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो इस जगह पे जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर कुछ दूरी के बाद वो बच्चा यहाँ आ जाता है, यहाँ से वो बॉय इसके टॉप को देखता है, तो वो होता है 60 डिग्री का एंगल। अब ये सीधी लाइन आप खींचें, अब ये इसके बेस में, अब क्या है, ये भी 1.2, ये भी 1.2, ये भी 1.2, ये टोटल जो है वो 30 मीटर है। तो ये 1.2 मीटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, यानी ए बी सी डी, ये ई, यहाँ एफ और ये जी ले लें। अब जो चीज़ है, फिगर हमारा ड्रॉ हो गया। फिगर आप पेंसिल और स्केल से ही बनाना है, ये ध्यान रखना है एग्जाम में। तो लेट यानी कि माना कि हिंदी में भवन की ऊंचाई, तो वो हो गया ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर। हाँ, अब हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर, ऐसे लिख ले, क्या दिक्कत है। हाइट ऑफ बॉय, तो ये बॉय ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि सी डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू बी जी, ये सारे के सारे 1.2 मीटर के हैं। अब ए जी आप फाइंड आउट कर ले, यानी लड़के की ऊंचाई, हिंदी में लिखे हैं लड़के की ऊंचाई, बस सॉल्व हो गया। और अब ये ए जी जो है, ए जी हो जाएगा ए बी माइनस में बी जी, यानी कि 30 माइनस 1.5 मीटर इक्वल्स टू 28.5 मीटर। ये जो है ये हो गया हमारे सम, क्योंकि हम जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, तो ये निग्लिजिबल हो गया ये पार्ट। बच्चे की जो आंख है ये ऊपर है, तो यहाँ से हम लेकर के सम सॉल्व करेंगे। तो अब हो जाएगा ये एंगल ए डी जी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ए ई जी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल ए जी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखेंगे। अब आ जाएं आप बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लें, तो इन ट्रायंगल क्या चीज़ ए डी जी में, इसमें और इस पूरे में रिलेशन करेंगे, तो ए जी बाय में डी जी, तो P बाय B ये हो जाएगा 10 D, ए जी 28.5 अपॉन ये हो जाएगा क्या आपका DE प्लस में EG, आप ऐसा रखें।
इक्वल्स टू tan 30 डिग्री ले ले। 28.5 मीटर अपॉन में, इसको एज इट इज रहने दें, कुछ ना करें अभी। DE प्लस EG इक्वल्स टू tan 30 1/√3 लिखें तो DE प्लस EG इक्वल्स टू 28.5 √3 मीटर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन या ऐसे इसको हाईलाइट कर दें। अब आए स्मॉल ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AEG में क्या वही AG बाय में ये EG अगर आ जाएगा, EG हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो AG बाय EG इक्वल्स टू tan 60 डिग्री लिखें, यानी 28.5 बाई EG इक्वल्स टू tan 60 डिग्री √3 होता है, √3 EG इक्वल्स टू 28.5 मीटर, EG इक्वल्स टू 28.5 बाई √3 मीटर। ये आ गया अपना पेज। यहीं पे आप नेक्स्ट पेज में करना, मैं यहीं सॉल्व करूंगा ताकि हमें बार बार पेज पलटना ना हो। तो ये जो DE निकालना है, DE वो हो जाएगा, इसमें टोटल DG में से EG माइनस कर लीजिए। तो DG आपके पास कितना है, D से G ये है हमारे पास, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। तो √3 यहाँ कैंसिल कर लें, क्या दिक्कत है, √3 बाई √3 मीटर। रेशनलाइज कर दिए इसको, तो 28.5 √3 माइनस ये 3 हो गया, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, 0.35 जा 15 और √3 मीटर ये माइनस कर लें, 550 हो गया, 28 में 9 गया तो कितना बचा, 19 √3 मीटर आंसर वो बच्चा इतना डिस्टेंस वो टुवार्ड बिल्डिंग की ओर चला है। तो ये एंड ऑफ द सेशन 1 to 6 सम है, इसे बनाएं, अच्छी तरह से समझें, और यदि आपको समझ में आ रहा हो ये चैनल तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ये ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।